हेलो कार्तिक भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ विकास भाई, आप बताओ। भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। हमारा एक पॉडकास्ट पहले आ चुका है, तो जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है प्लीज़ आप जाके वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक है। तो भाई इससे पहले हम स्टोरी पर बढ़े, मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कार्तिक भाई की भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। ये स्टोरी ये लगा लो 2003 या 4 की है। ठीक है। और इसमें क्या था भाई, नॉर्मली जैसे आजकल लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है हिल स्टेशंस पे जाने का और ऐसी जगहों पे जाने का कि जहाँ पर जो लोगों ने एक्सप्लोर ना करी हो, थोड़ा लोगों से दूर हो, भीड़ से दूर हो। तो ऐसे ही 2003 या 4 की बात है। जी। एक लड़का था, वो राइटर था। राइटर। राइटर था, लिखता था। और उसको काफ़ी अच्छा लगता था पहाड़ों पे जाकर शांति में अपना बैठ के चीज़ें लिखना। तो भाई ऐसे ही वो एक्सप्लोर करता करता कि भाई कहीं और डीप में जाएंगे, लोगों से दूर जाएंगे, करता 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 हिल स्टेशन में गया हुआ था और एक कॉटेज उसको मिला जी। जिसके आसपास पहाड़ थे, बहुत अच्छा नेचर, बहुत बेस्ट नेचर। और ज़्यादा लोग नहीं, एक दो लोग उसको उस कॉटेज में दिखे और आसपास दो तीन कॉटेज दिखे पर खाली। वो कॉटेज दिखा, उसमें चला गया। अब भाई जो ये लड़का था ना, इसका रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ था, जी। मतलब दिल टूटा था। तो थोड़ा परेशान भी था। तो अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म करने लगा लो, घूमने के लिए ही निकला था एक तरीके से, ब्रेक के लिए। ब्रेक के लिए निकला था। अब वहाँ बैठ के ये अपना लिखता था रोज़। और राइटर लोगों की ना देखो आदत होती है, ये ना हर चीज़ लिखते हैं। लाइक जो ये अपना प्रोफेशनल तरीके से जो करते हैं वो तो करते ही हैं, अपना भी जो लाइफ में इनका चल रहा है उसको या तो पोएम का रूप दे देंगे, कविता का रूप दे देंगे, या अपना जो डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें उसको लिखते हैं। तो अब क्या हुआ, ये ना वहाँ पर विश्राम करने के लिए इसने कॉटेज बुक कर लिया। इसका काम था कि अपना जो इसका मतलब पेंडिंग वर्क था वो ये करता था। शाम को अपना ये बैल्कनी वगैरह में बैठ के नेचर का व्यू लेता था, थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता था कभी कभार। और कॉटेज में सिर्फ एक बहादुर था जो कॉटेज की देख रेख करता था। नाम था उसका बहादुर? हाँ, मतलब नाम तो कुछ और होगा। अच्छा। जहाँ से मुझे पता लगा उन्होंने मुझे बहादुर बताया। नॉर्मली बहादुर ही बोलते हैं ना जो हाँ ऐसे हाँ। कवर करते हैं चीज़ें। तो वो था और ये था। अब रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ था तो थोड़ा परेशान भी था। तो ये शाम को ऐसे ही विंडो के पास बैठ के लिख रहा होता है। इतने में बहादुर आता है कि साहब कुछ चाहिए आपको? तो ये बोलता है नहीं यार, आप मेरे पास है सब कुछ, आप चिल करो। बहादुर देखता है कि एक विंडो थी जो बंद थी, इसने वो विंडो खोल रखी है, वहीं बैठ के ये लिख रहा होता है। बहादुर घबरा जाता है कि उसे, ये साहब ये विंडो क्यों खोली आपने, इसको बंद करो बंद करो। कहते बहादुर क्या हो गया? कह रहे साहब बंद करो इसको पहले, मैं फिर बताऊँगा आपको। विंडो बंद कर देता है। कहते साहब ये मतलब पहाड़ों का एरिया है, जंगल का एरिया है, जानवर आ जाते हैं और पहाड़ों में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो बताई नहीं जा सकती, तो आप इस विंडो को मत खोलना, दूसरी विंडो है आप उसको खोलो। इसके सामने वाला कॉटेज है, खाली पड़ा है, फालतू में कोई जानवर हो वो देख ले आ जाए आपके पास। तो ये सोचता है ठीक है, बोल रहा है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अपने दूसरी विंडो पर शिफ्ट हो जाता है। अब भाई अकेलेपन में इंसान कितने दिन रह लेगा, 3-4 दिन हो गए थे। तो इसको ना 5वें दिन ना गानों की आवाज़ आती है, हंसने खेलने की आवाज़ आती है। कहाँ से? उसी विंडो की तरफ से ओके। जो बहादुर ने बंद करवाई थी ना, जी। उसी विंडो की तरफ से। अब भाई ये आवाज़ की तरफ जाता है, क्योंकि देखो इंसान ना इंसान को ढूंढता ही है। लगता है कि हाँ अकेले मज़े कर लेंगे, कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर लगता है कोई हो बात करे कोई जिससे। हो। अब बहादुर से भी कितनी बात कर अब लेगा। भले ही बात ना हो रही, लेकिन कोई हो पर्सन। हाँ कोई हो। अब ये देखता है विंडो की तरफ, तो जो बहादुर ने कॉटेज बताया था ना कि खाली पड़ा है, ये देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं और अंदर पार्टी चल रही है। इसको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आवाज़ से पता लग रहा है कि अंदर पार्टी चल रही है और बहुत सारे लोग हैं और एक लड़की गाना गा रही है जी। और लोग एंजॉय कर रहे हैं। रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। अब वो गाना सुनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कहता है यार कितनी अच्छी आवाज़ है इस लड़के की, अगर आवाज़ इतनी अच्छी है देखने में कितनी अच्छी होगी। तो भाई इसके अंदर उत्सुकता जगती है देखने की। ये ट्राई करता है वहाँ से देखने के, कुछ दिखता नहीं है। ये सोचता है ये बहादुर ने जान के मेरे को मना किया होगा कि कहीं मैं इस कॉटेज में ना चले जाऊँ, हाँ। यहाँ तो खाली पड़ा है
यहाँ कितने लोग हैं, लग रहा है काफ़ी यहाँ पार्टी वगैरह हो रही है, लोग चिल कर रहे हैं। हाँ। भाई ये चुपचाप रात को निकल जाता है, उस कॉटेज में घुस जाता है। अब घुस जाता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होता है, उसको बोलता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ और ऊपर पार्टी वगैरह चल रही है। वो कहता है हाँ साहब पार्टी चल रही है, आप चले जाओ। वो कहता है पैसे वगैरह, कह रहा है आप चले जाओ साहब, आप तो हमारे मेहमान हो, इधर आए हुए हो, कोई नहीं वहाँ रुके हुए हो, आप चले जाओ। ये जाता है भाई, हाँ। ये देखता है कि भाई पार्टी चल रही है, वो लड़की गाना गा रही है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं। भाई ये बैठा बैठा लड़की को देख रहा होता है। हाँ। अब वो लड़की भी गाते गाते इसको देख रही होती है, इसकी तरफ उसकी नज़र पड़ जाती है। मतलब एक सेंस होती है ना कि कोई हमें बोल रहा है, वही वाली बात कि हाँ ये लड़का देख रहा था, तो उसको भी पता लग गया था ये देख रहा है, मतलब वो भी इसको देख रही होती है। तो जब वो गाना कंप्लीट कर लेती है, ये जाता है उसके पास कि आप बहुत अच्छा गाते हो। तो इनकी बात होती है कि आप कहाँ से, बताता है पूरा कि मैं तो इधर आया हुआ हूँ घूमने के लिए और सामने रहता हूँ। वो कहती है अच्छा, कहती है वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, मोस्ट लोग इधर ही आते हैं। ये बोलता है कि ये पता नहीं मेरा जो मतलब बहादुर है उसने मुझे बोला कि भाई साहब ये वाला तो कोई खाली पड़ा हुआ है कॉटेज और इधर कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि उसने जान के बोल दिया होगा कि आप यहाँ ना आ जाओ, कोई नहीं आप इधर आ जाए करो, हम बीच बीच में मतलब मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, मिलेंगे, मैं आपको पहाड़ दिखाऊंगी, मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। अब ये बड़ा खुश होता है कि चलो थोड़ा फ़न होगा अब जीवन में, वापस से कोई दोस्त मिल गए हैं। ये भाई वापस आ जाता है, रात को सो जाता है। सुबह बहादुर से मिलता है, बहादुर को बोलता है कि बहादुर तो पागल बना रहा था मेरा, है वहाँ कोई नहीं रहता, इतने अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर। बहादुर से कुछ नहीं बोलता, बहादुर बस इसको देखता है, चुपचाप बैठ जाता है। इसको लगता है कि अब ये इस पर जवाब तो है नहीं, क्या बोलेगा। ये अच्छी तरह तैयार व्यार होकर सुबह सुबह निकल जाता है, उस कॉटेज में चले जाता है, लड़की को बुलाता है। वो लड़की इसको घुमाती है, पूरा एक्सप्लोर करवाती है, पहाड़ वगैरह दिखाते हैं कि देखो कितना अच्छा है ये वो। अब धीरे धीरे क्या था, देखो जो नॉर्मली जिनका लॉन्ग टाइम काम होता है ना, जैसे जो मतलब वर्क फ्रॉम होम करते हैं जी। वो हिल स्टेशन वगैरह में कॉटेजेस वगैरह और ये जो हॉस्टल वगैरह होते हैं ना, हाँ। हाँ। यहाँ लॉन्ग टर्म रहते हैं, 15 दिन 20 दिन वहाँ रह के काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए गया हुआ था। तो 3-4 दिन में इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है उस लड़के से, घूम रहा होता है। और रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और इसको वो लड़की पसंद आने लगी थी। उस लड़की को कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो गाना गाती थी जी। ये शायरियाँ लिख के देता था। मतलब दोनों का अच्छा चल रहा है, 4-5 दिन में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है। अब क्या होता है, रात को ये वापस से अपनी शायरियाँ लिख रहा होता है, तो बहादुर उसके रूम में आता है। बहादुर देखता है कि वो खिड़की अभी भी खुली हुई है जो बहादुर बंद करके गया था। बहादुर इससे कुछ नहीं कहता, वो खिड़की बंद कर देता है, जी। बंद करके चला जाता है। बहादुर को ये देखता है, ये भी बहादुर को कुछ नहीं कहता, ये अपना लिख रहा होता है। हाँ। और वो खिड़की बंद रहती है, इसका डोर वगैरह भी बंद होता है। और ये मतलब सोच रहा होता है मन में कि उसको मैं एक्सप्रेस कर दूँ मेरी फीलिंग्स। अभी कम टाइम है हुआ है, मतलब कभी कम ही टाइम हुआ है हमें, अभी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पर मैं यहाँ से चला जाऊँगा फिर कब बोलूँगा, मुलाकात भी नहीं होगी। और 2004 का टाइम, जब लगा लो ये व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना ही नहीं था, जी। लोग आपस में रियल टाइम में ही मीटिंग करते थे। तो इसके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है, ये सोचता सोचता ही सो जाता है। थोड़ी देर में रात के 2-2:30 बजे इसको गुनगुनाने की आवाज़ आती है। इसकी आँख खुलती है तो देखता है इसके साथ में ही वो लड़की बैठी हुई है, वही सेम लड़की। वही सेम लड़की इसके बेड पे बैठी हुई है और इसके माथे को सहला रही है। ये एकदम से देखते हैं, बोलते तुम कब आई यहाँ, तुम कैसे आई, ये गेट तो बंद था। तो वो भी शायराना अंदाज में उसको कुछ शायरियाँ बोलती है कि मतलब प्यार को तो कोई दीवार रोक नहीं सकती, कोई गेट रोक नहीं सकता, ये इसको ऐसा कुछ बोलती है। शायरी सुन के ये भी भूल गया, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा कि गेट बंद है, विंडोज़ बंद है, ये कैसे आ गई अंदर। इनकी बात हो रही है और बात करते हुए इसको वो सुला देती है, वापस सुला देती है। सुबह इसकी आँख खुलती है, देखता है कि लड़की है नहीं, और अगले दिन उससे मिलता है, बोलता है कि रात को तुम आई, बड़ा अच्छा लगा और मेरे मन में ये फीलिंग्स हैं और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तो मेरे साथ चलना, मेरे पेरेंट्स से मिलवाऊँगा, हम शादी कर लेंगे, हम साथ रहेंगे, मैं शायरियाँ लिखूँगा, तुम गाना गाना, बहुत अच्छे से रहेंगे। वो भी बोलते कि हाँ ठीक है, हम साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। अब क्या होता है, ये इसका ना जाने का दिन आता है, तो उससे एक रात पहले ये सोचता है कि मैं इसके लिए कुछ अच्छी सी शायरियाँ लिख दूँ, कविता लिख दूँ। ये भाई लिख रहा होता है कि आज की रात है मेरे पास
और कल पता नहीं मुलाकात होगी ना होगी, उसकी जुल्फ़ों की तारीफ़ कर रहा होता है कि बस मन कर रहा है कि आज तुम्हारी जुल्फ़ों में लिपटा रहूं, तुम्हारे साथ रहूं, और ऐसे उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। इतने में ना एकदम से आवाज़ आती है धड़ाम, कुछ गिरा हो उस कमरे में से जहाँ ये शायरियाँ लिख रहा था। तभी बहादुर भाग के आता है रूम में जी। वो देखते भाई ये पंखे से लटका हुआ है, अरे और ये पंखे से लटका हुआ था और यही गिरा था। बहादुर देखता है वो विंडो खुली हुई है। बहादुर चिल्लाता है साहब क्या हो गया साहब। वो चेक करता है, देखता है मर चुका है। अब भाई पुलिस आती है, देखती है। अब ये स्टोरी पता कैसे लग रही है, क्योंकि वो लिखता था, मैंने बताया कि वो हर चीज़ लिखता था कि मेरी मुलाकात हुई, आज हमने ये बात करी, आज ये हुआ, बहादुर के साथ ये हुआ। भाई उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई कैसे क्या, पूरा बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बॉडी मिली ये वो। पेरेंट्स को डायरी दिखाई जाती है। पेरेंट्स पढ़ते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं ये क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ। पेरेंट्स पूछते हैं फिर बहादुर को क्या हुआ। पुलिस वाले बोलते हैं कोई बहादुर था ही नहीं। हैं? पुलिस वाले बताते हैं कि वो कॉटेज 15 साल से खाली पड़ा है और वहाँ से सिर्फ बॉडीज़ ही मिलती है। मतलब बहादुर एग्जिस्ट नहीं करता। और वो लड़की? कुछ भी नहीं था वहाँ। जो 2 कॉटेज थे वो 15 साल से खाली ही पड़े थे। वो उस लड़की को तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद एग्जिस्ट ना करते, बट बहादुर भी नहीं। बहादुर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिर्फ वहाँ पर शायद उनकी सोल ही अटकी हुई थी कि बहादुर उसको बचाना चाह रहा था और उस लड़की ने उसको फंसा लिया था। और ये स्टोरी पता कैसे लगी, उसकी डायरी की वजह से। तो वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, उस कॉटेज तक? मैंने बताया ना कि लोग आजकल भी देखो लोग चल रहे हैं ना कि मतलब डीप जाना है जहाँ लोग ना आते हो, ऐसे कॉटेज में जाना है, थोड़ा दूर हो, अलग हो, जो जहाँ पर यूजुअली लोग नहीं जाते। हाँ, क्राउड कम रहे जहाँ पे, क्योंकि देखो मनाली वगैरह आजकल नॉर्मल हो गया है, हर कोई जा रहा है। फिर लोग और एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ भाई थोड़ा और डीप में जाए। कुछ कोई ऐसे गाँव होते हैं जो जहाँ का नेचर बहुत अच्छा होता है, कॉटेजेस बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जा रहे। तो ये भी, इसको भी ऐसे ही शौक था। ये ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जाता तो रहता था, इसको वो कॉटेजेस दिखे और अब पता नहीं इसकी क्या फ्रीक्वेंसीज मैच करी, क्या हुआ। क्योंकि पुलिस वालों ने बताया कि जहाँ पर इसकी बॉडी मिली वहाँ पर अक्सर लाशें मिलती रहती है और किसी का पता नहीं लगता क्या हुआ जी। ये भी क्यों पता लगा, क्योंकि ये लिखता था। और जिस दिन शायद इसने सुसाइड करी है, और जो मैं बता रहा हूँ ना ये लिख रहा था कि तुम्हारी जुल्फ़ों से मिल रहा हूँ मैं, तो शायद ये वो फंदा ही लगा रहा था, सब कुछ कर रहा था। उस दौरान उसने ये सब लिखा था। तो ये स्टोरी थी भाई कि जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ अपनी छाप छोड़ जाती है कि एक ही जगह पर 2 आत्माएं, एक बहादुर की जो बचाना चाह रही है, सेव करना चाह रही है, और एक तरफ वो लड़की की जो उसको साथ ले गई। जी भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा, हॉरिफाइंग तो है ही, बट यार ये जो ट्विस्ट जो था वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और सोचने पे मजबूर कर देता है। यार ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो जिन लोगों में ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, चुल होती है, मेरे में खुद है, मैं और लोगों को क्या कहूँ कि ऐसी जगह पर जाना है भाई जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं ट्रिप पे था तो मैं बस कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहा था। हालांकि मैं गया ऑलरेडी जो एक्सप्लोर जगह वहीं पर ही, बट मेरे मन में था कि नहीं यार यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ सब कोई जाता है, कुछ अलग मिले। तो खैर आपने मुझे वॉर्न कर दिया। लोगों को रहता है ना, आजकल हर किसी को ही रहता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ लोग कम हो, एक प्राइवेसी हो अपनी, कुछ भी कर पाए, लोगों को रहता है। पर वही है कि देखो वो वाला टाइम तो और अलग था। आजकल तो फिर भी लगा लो हर जगह कुछ ना कुछ है। 2003-4 का टाइम तो सोचो कैसा था। करेक्ट भाई। बाकी कार्तिक भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ पॉसिबल कोई एक इंसिडेंट वाला आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा बताओ आपको कैसा लगे कि आपके पास कोई गेस्ट आया है, हाँ, आपने उसके साथ पॉडकास्ट करा है, हाँ, और आपको पता लगे कि वो तो जिंदा ही नहीं। अरे यार भाई कैसा लगेगा? मतलब आई थिंक ये जब सवाल ही गलत है। आपको पता लगेगा हाँ। कि जिसके साथ आप 2 पॉडकास्ट कर चुके हो वो तो 15 दिन पहले ही मर चुका है, वो फीलिंग क्या होगी? भाई ये क्वेश्चन आपका गलत है, मतलब कि गलत इन द सेंस क्या कहूँ, मतलब ये मेरी ना जो थिंकिंग है, जो सोचने की पावर है वो खत्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, सोच पाऊंगा भी नहीं, तब भी समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। मतलब इससे ज़्यादा हॉरिफाइंग कुछ नहीं होगा। नहीं होगा भाई, शायद मैं उसके बाद काम ही ना करूँ। हाँ, कि मतलब आपका विश्वास ही उठ जाएगा ना कि भाई पता नहीं अब कौन सा गेस्ट रियल है, कौन सा गेस्ट रियल नहीं है। मुझे वही लगेगा, मुझे हर किसी गेस्ट पर शक होगा। और दूसरा क्या है कि मैं सोचूंगा कि जो मैं इतने टाइम से हॉरर कर रहा हूँ तो वो चीज़ें मेरे ऊपर भारी हो रही हैं, तो इस चीज़ को छोड़ दूँ, मैं शायद छोड़ दूँगा फिर। तो जो स्टोरी है भाई थोड़ी ऐसी है जी। उसका ट्विस्ट एंड में पता लगेगा
ये एक कॉलेज की स्टोरी है, इंदौर का एक कॉलेज है। वहाँ पर क्या था भाई, रैगिंग का ट्रेंड हाँ। हमेशा से रहा है। तो एक लड़का था सचिन, उसका एक फ्रेंड भी था, दोनों नए नए एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। अब जो सचिन था ना, वो बहुत डरा हुआ था कि यार रैगिंग होगी, क्या होगा। और अब तो फिर भी ये चीज़ें बंद हो गई है, पहले तो बहुत थी। जी। तो भाई ये जाते हैं कॉलेज में और देखते हैं कि भाई सीनियर्स वगैरह ने, जितने भी जूनियर्स हैं, उनको लाइन से खड़ा कर रखा है, उनकी रैगिंग कर रहे हैं। एक सीनियर की नज़र इन पे भी पड़ जाती है, आवाज़ दे के बुला लेते हैं कि इधर आओ। भाई ये चले जाते हैं। अब जो सचिन होता है ना, वो भाई खिलाफ हो जाता है, कहता है कि नहीं, मेरी रैगिंग नहीं कर सकते तुम, ये अलाउड नहीं है, क्राइम है ये, मैं सर से कंप्लेन कर दूंगा। अब क्या होता है, जिस दौरान इसकी रैगिंग का वो ट्राई कर रहे होते हैं ना, वहीं से वार्डन जा रहा होता है, तो वो देख लेता है। वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं कि सर कुछ नहीं कुछ नहीं। ये क्या करता है, ये बता देता है कि सर ये हम लोगों की रैगिंग कर रहे थे। अब क्या होता है कि उन लोगों को वो सज़ा दे देते हैं, बोल देते हैं कि भाई इतने दिन के लिए तुम्हें रस्टिकेट कर देते हैं कुछ दिन के लिए कि नहीं आना, और पेरेंट्स से तुम्हारे बात करेंगे। अब भाई इन्होंने नई नई मतलब नया नया ज्वाइन किया था कॉलेज, तो इनको रूम वगैरह मिलता है हॉस्टल के अंदर। अब जो सचिन का फ्रेंड है ना, वो डर रहा होता है, कहता है सचिन यार तूने ये क्या कर दिया, अब ये सीनियर्स हमें जीने नहीं देंगे, ये कुछ ना कुछ हमसे बदला तो लेंगे लेंगे। सचिन बोलता है कोई नहीं, ये वैसे भी क्राइम है, ये लोग हमारा ऐसे रैगिंग नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि ये लोग रूम में चले जाते हैं हॉस्टल के और अपना सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। 12 साढ़े 12 बजे इनका गेट नॉक होता है, सीनियर्स आ जाते हैं, बोलते अरे बाहर आओ यार। ये बोलते कि नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, तुम लोग हमारे साथ गलत करोगे। जी। कहता है अरे यार तुम तो मतलब बुरा मान गए, हम तो यार स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं, हम दोस्त हैं सारे, बाहर आओ एक बार मिलेंगे। भाई ये दोनों बाहर चले जाते हैं, सचिन और उसका दोस्त। बाहर देखते हैं कि भाई बाहर तेरे लोग खड़े हैं, वो उनको घेर लेते हैं, बोलते हैं देखो भाई तुम्हारी रैगिंग नहीं करेंगे, एक छोटा सा काम कर दो, तुमने आज इतनी हिम्मत का काम करा है, तुमने हमारे खिलाफ ही कंप्लेन कर दी, एक हिम्मत का काम और करके दिखाऊं मैं। वो बोलते हैं सामने ही ना हमारे एक रेलवे ट्रैक है, हाँ। तुम्हें वहाँ जाना है, ट्रैक पे फूल रख के आना है और आ जाना है। सचिन हाँ भर देता है, कहता है कोई नहीं मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते ठीक है। इसका फ्रेंड मना कर देता है कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, कहते कोई नहीं यही चला जाएगा, हम ऊपर से देखते रहेंगे। तो ये हॉस्टल के रूफ पे चले जाते हैं, वहाँ से देख रहे होते हैं। अब सचिन ने हाँ तो भर दी थी हिम्मत में, और डर तो लग रहा था उसे, क्योंकि रात का टाइम और रेलवे ट्रैक तो वैसे ही डरावने लगते हैं रात को। जी। अब भाई मना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये क्या करता है, आधे रास्ते से वापस आ जाता है, घबराया हुआ कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई अब तेरे को जाना तो पड़ेगा, अगर तू नहीं गया तो कल हम तेरी गंदी तरह रैगिंग करेंगे, तेरे साथ बहुत बुरा करेंगे जो तूने सोचा भी नहीं होगा। फोर्स करते हैं उसको। अब मरता क्या नहीं करता, बोलता है ठीक है जाता हूँ। भाई ये छत से देख रहे होते हैं, जाता है, थोड़ी देर में वो विजिबल होना बंद हो जाता है, अंधेरा इतना था। 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, ट्रेन आती है, चली जाती है। 15 मिनट बाद इनको ना घबराहट से होने लगती है कि यार बहुत देर हो गई आया नहीं। तो ये सारे आपस में बात करते हैं, एक बार चल के देखते हैं। ये जाने ही लगते हैं कि देखते हैं कि वो वापस आ रहा है, 12 बजा था। वो वापस आ रहा है। भाई वो देखते हैं कि वापस आ रहा है, तो ये भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है आ रहा है। सचिन आता है और अपने दोस्त को बोलता है कि रख दिया है मैंने, अब मैं सो रहा हूँ, बोल के सो जाता है। वो लोग भी चले जाते हैं सीनियर्स। फिर क्या होता है, उसी रात में 2-2:30 बजे इसके दोस्त की ना आँख खुलती है कुछ आवाज़ से। आँख खुलती ही देखता है कि सचिन गेट पे खड़ा है। जी। तो सचिन को बोलते हैं सचिन क्या कर रहा है तू, सो जा भाई रात हो रही है। कहते हैं हाँ तू सो, बस आ रहा हूँ मैं। बोलता है ठीक है। वो भाई सो जाता है। सुबह इनका गेट बजता है, बाहर टीचर्स होते हैं, पूछते भाई रात को तुम कहाँ थे। बोलते सर हम यहीं पे थे। पता लगता है कि जो लोग रैगिंग करने आए थे ना, उसमें एक ने सुसाइड कर लिया है। और कहाँ पर करी है, उसी रेलवे ट्रैक के पास। ओह। अब ये लोग सुनते हैं कि भाई ये क्या हो गया,
पूरे कॉलेज में आफत तफरी हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। और सोचते हैं हमें सुसाइड कर ली होगी, कोई नहीं, मतलब लोग कॉलेज में लोग कर लेते हैं, 1-2 दिन बात होती है, लोग भूल जाते हैं। भाई फिर क्या होता है, जो सचिन का बिहेवियर था ना वो बड़ा चेंज था। चुप चुप रहने लगा था, किसी से बात नहीं करता था और मोस्टली सोता रहता था। इसका जो दोस्त था वो भी बोलता था कि सचिन तेरे को क्या हो गया आजकल, रात कुछ बोलता है। बोलता था कुछ नहीं, अब क्या ही होगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही बोलता था। फिर क्या हुआ भाई, एक दिन दोबारा से इसके दोस्त की आँख खुलती है आवाज़ से। दोबारा देखता है कि सचिन जगा हुआ है। सचिन को बोलता है भाई कि तू सोया नहीं, क्या हुआ। सचिन फिर बोलता है तू सो जा, मैं अभी सो जाऊँगा। ये फिर ध्यान नहीं देता, सो जाता है। अगले दिन पता लगता है एक और बंदे की सुसाइड हो गई। एक और बंदे ने मतलब उसी रेलवे ट्रैक पर, उसी रेलवे ट्रैक पे। और कौन था वो भी, कौन, सीनियर में ही, अच्छा, जो रैगिंग करने आए थे उसमें से दूसरा लड़का था। अब भाई कॉलेज वाले थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि एक ही जगह पर एक ही टाइम पर 2 लोग सुसाइड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पंगा है। फिर क्या होता है, जो जैसे आपस में बच्चे होते हैं ना, उनके बीच भी बात होती है कि ये क्या हो रहा है, कोई मार तो नहीं रहा इनको, एक काम करेंगे हम आज ना पहरा देंगे रात को, छत से देखेंगे कि कहीं कोई लेके तो नहीं जाता इनको। तो ये क्या करते हैं, 4-5 बच्चे और सचिन का दोस्त भी प्लान करते हैं कि आज छत पे हम पहरा देंगे। रात का टाइम होता है 12 बजे। तो सचिन को बोलता है कि सचिन चल ऊपर छत पे पहरा देंगे आज। सचिन मना कर देता है कि मैं नहीं जा रहा उन लोगों के लिए, अच्छा है वो लोग तो मर गए, मैं क्यों जाऊँ, मेरे साथ उन्होंने रैगिंग करी थी। तो इसका दोस्त बोलता है कोई नहीं, पर तू अकेला मत रहे यहाँ पर, आजकल वैसे ही कॉलेज का माहौल बेकार हो रखा है, ऊपर तो चल दें। कहते नहीं तू जा, मैं तो सो रहा हूँ। सो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। 5-10 मिनट बीतते हैं, ये लोग देखते हैं सचिन उस तीसरे बंदे को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। सचिन लेके जा रहा है? सचिन लेके जा रहा है। भाई जब ये सीन उसका दोस्त देखता है, उसके माइंड में वो सारी चीज़ें याद आती है उसे कि जब जब सुसाइड हुई है ये मुझे मतलब रात को जगा हुआ दिखाया है, और अगले दिन ही सुसाइड हो जाती है किसी की, वो देख रहा है। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है। और ये देख रहा है कि वो थर्ड बंदा सचिन के साथ ऐसे जा रहा है जैसे अपने होश में ही नहीं है। फिर क्या होता है, ये जितने बच्चे थे भाई ये हिम्मत करते हैं और ये नीचे जाते हैं। सोचते हैं कि धीरे धीरे जाते हैं, देखते हैं कि सचिन कर क्या रहा है। ये लोग देखते हैं कि सचिन जाता है और उस ट्रैक पे लेट जाता है, जो रेलवे ट्रैक था। सचिन लेटता है? सचिन लेट जाता है, और जिसका हाथ पकड़ के वो लेके आया था वो भी वहाँ लेट जाता है। दोनों ट्रैक पे लेट जाते हैं, और इतने में वहाँ से ट्रेन आ रही होती है। अब यहाँ से चिल्ला रहे होते हैं सचिन उठ, क्या कर रहा है तू ये। उस लड़के का भी नाम ले रहे होते हैं। दोनों को कुछ होश नहीं है, दोनों लेटे हुए। तभी ये देखते हैं कि ट्रेन आई, और जो तीसरा लड़का था वो मर गया। सचिन था, उसकी बॉडी वहाँ दिखी नहीं। अच्छा, कि मतलब पता नहीं कहाँ गई। इनको लगता है कि टक्कर हुई होगी, दूर चली गई होगी। भाई फिर क्या होता है, ये लोग सदमे में आ जाते हैं। 4-5 ही लड़के होते हैं कि भाई ये क्या देख लिया, ये क्या था। तभी सचिन को ये सामने अपने खड़े देखते हैं। सचिन तो जिंदा है? सचिन जिंदा है। सचिन की आंखें पूरी वाइट हो रखी है। सचिन बोलता है कि मेरा काम पूरा हो गया, जिन 3 लोगों ने मेरी रैगिंग करी थी उन्हें मैंने मार दिया है, और ये मैंने इसलिए ही करा था ताकि तुम लोगों को समझ आए कि हर किसी की रैगिंग नहीं करनी चाहिए। जिस दिन इन लोगों ने सचिन को भेजा था ट्रैक पे, सचिन उसी दिन मर चुका था। अच्छा, तो उसकी बॉडी नहीं मिली? अगले दिन क्या हुआ था कि जब उसकी बॉडी मिली थी, मतलब जो गड्ढे वगैरह होते हैं ना उसके अंदर मिली थी। अच्छा। और 2-3 दिन तक मतलब जो ये लड़का था सचिन का दोस्त, इसके साथ सचिन रह रहा था, लेकिन इसको पता ही नहीं था कि वो जिंदा नहीं है। क्योंकि जब भी सचिन से ये पूछता था कि क्या कहते हैं कि आजकल तो चुप रहता है, क्या हो गया तेरे को, सचिन का एक ही जवाब होता था कि अब क्या होगा मेरे को, अब क्या होगा मेरे को। तब ये रिलेट कर पाता है कि हाँ सचिन का व्यवहार भी चेंज था। और उन दिनों में जो बाकी लोग थे, जिन 4 लोगों ने ये चीज़ देखी थी,
वो लोग भी इस लड़के को बताते हैं कि हमने सचिन को तेरे साथ देखा ही नहीं जी। हम रूम में भी तेरे आते थे तो हमें तू ही दिखता था, हमें नहीं पता था कि तेरे को सचिन दिख रहा है, क्योंकि वो माहौल में था उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। वरना सचिन की बात हो रही थी, क्योंकि उस समय सुसाइड का पॉइंट इंपॉर्टेंट था ना कि सुसाइड की हो रही है। लेकिन बाद में वो चीज़ें लिंक हो पाई कि भाई सचिन तो जिंदा ही नहीं था। ओ भाई। तो वही चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि ऐसा भी होता है कई बार कि कोई हमारे साथ रह रहा है और वो जिंदा ही नहीं होता। यार भाई ऑब्वियसली फिर जो भी सचिन का दोस्त होगा उसको बहुत ही अजीब लगा और उसको मतलब उसने बहुत जल्दी नए लोगों से दोस्ती नहीं की होगी। उसका तो लाइफ का ट्रॉमा बन गया होगा। हाँ, कि भाई जब भी कोई अनजान पर्सन आ रहा है इन फ्यूचर कभी भी उसके साथ रहने किसी भी रूप में किसी भी वजह से, तो उसको डाउट होता होगा, है ना बिल्कुल भाई? डाउट होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हॉरर एंटिटीज़ होती है ना, ये कुछ राजस्थान या इन जगहों पर, एक तो पहाड़ों में बहुत होती है, एक राजस्थान में क्योंकि वीरान होता है यहाँ पे, थोड़ा सा खाली होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसमें से जो मेरे को लगता है कि एक जगह जो हॉन्टेड है वो है एक कुलधारा। कुलधारा आप गए हो कभी कुलधारा? मैं कुलधारा गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुना है कि हाँ वहाँ पर भी है। और लोग बताते हैं कि भानगढ़ से ज़्यादा हॉन्टेड कुलधारा है। जी भाई, आपने भानगढ़ का भी नाम लिया, तो भानगढ़ से रिलेटेड आप एक स्टोरी बता रहे थे भाई, वो डिस्कस कर सकते हैं भाई? भाई जाने पहचानी जगह है भानगढ़। भाई भानगढ़ के बारे में ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स कवर किए हैं, बट ऐसा मेरा कंक्लूज़न है कि भानगढ़ में ना, भानगढ़ से जुड़ी हुई स्टोरीज़ हैं, बट एक्चुअली में ना भानगढ़ में लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो एक हॉरर प्लेस से ज़्यादा एक कमर्शियल प्लेस बन चुकी है। तो ये जो इंसिडेंट है जो भी आप बताने वाले, ये आप तक कैसे आया फिर? ये भाई ये लगा लो कि जिनके साथ हुआ था ना, मैं उनके साथ ही गया था। अच्छा। अब जो आप बात कह रहे हो ना कि जितना कमर्शियल हो गया है, वो बात करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है कि जितना हाइप लोगों ने बना दिया है उतना नहीं है। लेकिन बात वही है कि कुछ चीज़ें ना कुछ लोग ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसा कि अब मैं जो इंसिडेंट बताऊंगा उसमें मैं भी वहाँ पर था, लेकिन ना मैंने कुछ फील करा ना एक्सपीरियंस किया। लेकिन जो मेरे साथ गया हुआ था उसने काफ़ी सारी चीज़ें फील भी करी और देखी भी। हम लोग नॉर्मली घूमने के लिए निकले थे सुबह सुबह। मैं था, मेरी कज़न भी थी, फैमिली के कुछ लोग थे, मेरे दोस्त थे, और एक फ्रेंड था संजीत, वो भी था जो गाड़ी चला रहा था। हम लोग निकले थे हमारे जो गुरुजी हैं उनके दर्शन के लिए। राजस्थान में ही पड़ता है। हमने सोचा था वहाँ जाएंगे, वहाँ से खाटू श्याम जी चले जाएंगे और थोड़ा सा मतलब घूमना फिरना हो जाएगा, मज़े करेंगे। तो सबसे पहले हम गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ दर्शन करे, वहीं से दर्शन करके हम खाटू श्याम जी के लिए निकल गए। खाटू श्याम जी में अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी वहाँ रात को रुके वहाँ पर। और हमने मतलब सोचा कि सुबह सालासर होके हम घर चले जाएंगे। सुबह हम लोग सालासर भी गए, वहाँ पे भी दर्शन करे, मतलब सबसे पहले भगवानों के दर्शन हुए अच्छे से। फिर सडनली ना प्लान बनता है कि यार भानगढ़ चलते हैं एकदम से। अब क्या था कि हमारे ग्रुप में ही कुछ लोग रेडी थे चलने के लिए, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोगों को डर लगता ऑब्वियस है। हमने कहा एक बार हो जाते हैं, सुबह हमारे पास टाइम भी था, तो हमने सोचा दर्शन कर लेंगे, मतलब घूम लेंगे, दर्शन हो ही गए हैं, थोड़ा सा और ट्रैवल हो जाएगा। तो भाई हम लोग निकल जाते हैं। अब खाटू श्याम जी में आपको पता होगा कि परफ्यूम वगैरह इत्र बहुत अच्छे से मिलते हैं जी। और हमने बहुत अच्छे से लगा रखे। और भानगढ़ की स्टोरी अगर किसी को पता है तो इत्र से ही शुरू होती है ना। अब इतना दिमाग में कनेक्ट ही नहीं करा कि वो भी क्या पता कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, इतना सोचा ही नहीं। क्या हुआ कि हम लोग भानगढ़ के लिए निकल गए, बीच में रुके, थोड़ा नाश्ता वगैरह करा और फिर भानगढ़ के लिए निकल गए। अब क्या होता है कि जब हम जा रहे थे ना भानगढ़ के, मतलब भानगढ़ का जो किला है उससे ये लगा लो 2 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर पहले पूरा मतलब रास्ता है, आसपास कुछ नहीं है। जाते जाते क्या था, देखो 7 सीटर गाड़ी थी, तो आगे मैं बैठा हुआ था, पीछे मेरी कुछ कज़न वगैरह बैठी हुई थी, मेरे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे। मेरी कज़न सिस्टर बोलती है कि ये गाँव कितना प्यारा है ना, ऐसे बोलते हैं। सडनली मैं पीछे मुड़ता हूँ, हम बोलते हैं कि कौन सा गाँव? हाँ। वो लोग हमें बताते हैं कि इधर अभी गांव था, मतलब जब हम रास्ते में जा रहे हैं हाँ। उन लोगों को कोई गांव दिख रहा था, मतलब 2 लोगों को रोड पर चल रहे साइड में एक गांव दिख रहा है। गांव दिख रहा है नॉर्मली, जैसे अगर कभी आप कोई मतलब लोग भानगढ़ गए तो पता होगा कि कैसा रास्ता है वहाँ पर। बीच में ना बिल्कुल उजाड़ आता है, मतलब खेत दिखते हैं दूर तक और कोई गाँव नहीं दिखता जी। गाँव आता है आगे आता है, उससे पहले कोई गाँव नहीं आता। हम पीछे मुड़ के कह रहे कौन सा गाँव? वो कह रहे यहाँ गाँव था। हम कह रहे कोई गाँव नहीं था। अब क्या लग रहा है दोनों को कि हम प्रैंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उन्हें लग रहा है कि ये हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं,
हमें लग रहा है कि वो हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। दोनों चीज़ में कंफ्यूज है, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है, देखो कई किसी ऐसी जगह पे हम जा रहे होते हैं ना, तो ऐसी बातें होने लग जाती है वहाँ की कि भाई भूत है वहाँ पर, वैसी बातें चलती रहती है। तो कोई किसी को डराने का ट्राई करता है, हंसी मजाक चलता रहता है। तो पहला इंसिडेंट ये हुआ जी। जो हमें बाद में पता लगा कि ये भी कुछ हुआ था। तब तक हम लोगों को यही लग रहा था कि ये प्रैंक है। जा रहे हैं। अब क्या था कि देखो जितनी भी ये भूत प्रेत की चीज़ें होती है ना, एंटिटीज़ की होती है, जैसा लोगों को लगता है ना कि कोई सामने आके खड़ा हो जाता है या डीमन आ गया, ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में होता है कि डिमोनिक एंटिटीज़ आ जाती है, वरना ये नेगेटिविटी फैलाती हैं। जितनी चीज़ें होती है ना, आपके दिमाग के साथ खेलेगी, आपके इमोशंस के साथ खेलेगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइडल पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी सुसाइडल वालों को जब पकड़ा गया, उनसे पूछा गया कि आप सुसाइड क्यों कर रहे थे, सबसे पहला उनका जवाब होता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मेरे मन से आ रहा था कि तू मर जा, कुछ नहीं रखा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी भी नेगेटिविटी एंटिटीज़ होती है ना, ये आत्माएं होती हैं, ये आपको पुश करती है कि सुसाइड कर ले, कुछ नहीं रखा। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपने देखा होगा रैपिडली सुसाइड होती है, कि भाई ये जगह है यहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं। कुछ जगह हैं जो कि सुसाइड पॉइंट नाम से फेमस है, बहुत सुनी होगी आपने। तो वहीं पर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ना वो जो आत्माएं होती है वो सामने वाले के बुद्धि के साथ ऐसा खेलती है ना कि उसको लगता है कोई जीवन में कुछ नहीं रखा, मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसके सामने कोई एंटिटी आई, उसने गला पकड़ लिया, उसने मार दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी। इंसान खुद ही मरता है, क्योंकि हवाओं में ना इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आपको आके टच करे। वो अलग एंटिटीज़ होती है, डिमोनिक पावर्स होती है, वो आपको इमोशनली वीक कर सकती है, मेंटली परेशान कर सकती है, ऐसी चीज़ें होती है। तो क्या था, जब हम भानगढ़ में घुसे ना, घुसने से पहले ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, हंसी मजाक चल रही है। हमारी 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में हम लोग थे, एक गाड़ी में कुछ और लोग बैठे हुए थे। सब हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। वहाँ जाते ही मेरा एक फ्रेंड था, उसके ऑफिस से कॉल आ गया, छुट्टी लेके आया हुआ था कि इमीडिएटली आओ, प्रॉब्लम हो गई है, मुझे नहीं पता, अगर नहीं आए ऑफिस से निकाल देंगे। सीधा बोलते हैं बॉस। पहला साइन नेगेटिविटी का कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है। ध्यान नहीं दे रहे तब भी, ये सारी चीज़ें हमने जब सारी चीज़ें हो गई ना, तब ध्यान दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो कॉल पे समझा रहा है, सर मैं तो इतनी दूर हूँ, मैं कैसे आऊँ, पूरा उसके साथ चल रहा है। फिर क्या होता है कि जो हमारे 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप लाइक, एक गाड़ी में कुछ लोग थे, गाड़ी में कुछ लोग थे। घुसने से पहले ही आपस में थोड़ी बहस हो गई है, किसी बात पे झगड़ा हो गया है, थोड़ा मोटाव सा हो गया है। एंट्री नहीं करी अभी, इससे पहले ये चल रहा है। एंटर करते हैं, एंटर करते ही ना भानगढ़ के लेफ्ट हैंड साइड पे एक हनुमान जी का मंदिर है, सुना भी होगा जी, कि हनुमान जी वहाँ पर रक्षा करते हैं, वो जो भी एंटिटीज़ है उनको बाहर नहीं आने देते हैं। अब क्या था, वहाँ पर ना हम लोग खड़े थे कि मतलब वेट कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाए तो इकट्ठा अंदर मंदिर के जाएंगे। जो वहाँ के पुजारी थे उनको लगा ये पैसे वैसे चढ़ाने के चक्कर में अंदर नहीं आ रहे हैं। वो मंदिर से बाहर आते हैं और जैसा फिल्मों में नहीं दिखाते कि एक बंदा आपको वार्निंग देता है, वो हमें बोलते हैं कि बेटा ऐसे अंदर मत जाना, बेशक को चढ़ाओ मत, लेकिन बाबा के दर्शन करे बिना अंदर मत जाना। और उसी टाइम मतलब ये लगा लो वहाँ पे बंदर बहुत है जी। और वो टाइल्स वगैरह वहाँ पे बहुत सारी लगी हुई है, वो बंदर उन पे कूद रहे हैं, बहुत शोर हो गया एकदम से। लाइक जैसे सही में मूवी में होता है ना, एक्चुअल में वो चीज़ हमने वहाँ फेस करी कि ऐसा भी होता है। तब भी हम नॉर्मल है कि हाँ, हमें एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ भाई गूज़बम्स आ रहे हैं कि ये तो फिल्मी सीन हो रहा है, यहाँ तो आज भूत देखेगा, पूरा खुश हैं एकदम अच्छे से। फिर क्या होता है, मेरी कज़न सिस्टर के पीछे ना मेरा एक फ्रेंड खड़ा होता है। तो मेरी कज़न सिस्टर ना उस पर एकदम से गुस्सा करने लग जाती हैं कि तूने मेरे यहाँ क्यों मारा। वो बोल रहा, दीदी मैं आपके मारूंगा क्यों, आप इतनी बड़ी हो, मैं आपके क्यों मारूंगा। और वो एकदम से अग्रेसिव हो गई कि नहीं तूने मेरे मारा, तो जान के मेरे को डरा रहा है ना, तो मजाक कर रहा है ना। उसने कसम खा ली पर वो मानने को राजी नहीं है। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ, हम लोग अंदर गए हनुमान जी के मंदिर में, दर्शन करें, जाने लगे अंदर। घुसते ही ना पहले मार्केट आती है जो उजाड़ पड़ी है, फिर इधर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मार्केट है पूरी। जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 4 बज रहे होंगे, शाम के 4 बज रहे होंगे। हमें ये था कि हाँ शाम से पहले यहाँ निकल जाएंगे जी। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं हमें कुछ दिखे, मतलब कि इस जगह पर आए हैं जहाँ भूत प्रेत है, ट्राई कर रहा है हर कोई कि कुछ दिख जाए, कुछ हो जाए। मैं अलग घूम रहा हूँ, 2 लोग मतलब हम अलग घूम रहे हैं, 2 लोग अलग घूम रहे हैं, ऐसे सब। अच्छा मैं अलग घूम रहा हूँ, मेरी कज़न सिस्टर अलग घूम रही है जी।
मेरे कान में एक हंसी आती है, ऐसी एकदम मीठी सी, ठीक है। नहीं सोचा इल्यूजन होगा, दिमाग में खुद ही बोल दिया, क्योंकि उस जगह पर आए हुए हैं, दिमाग इतना शक्तिशाली होता है, कुछ भी इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। मैंने कहा क्या बताना किसी को, इल्यूजन होगा। अच्छा, जब ये हो रहा है मेरे साथ, मेरी कज़न सिस्टर को भी, जो दूसरी जगह है, सेम हंसी उनको भी सुनाई दे रही है। और हमने बात नहीं करी इस बारे में अभी तक, ये हुआ है, लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो मेरी सिस्टर है भानगढ़ के, वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर है जी, अंदर ही। 3-4 मंदिर है, कुछ तो मतलब खंडित हो रखे हैं। मंदिर के बाहर ही ना वो पुराने फाउंटेन्स नहीं होते थे, फुहारे होते थे, वो लगा हुआ है, मतलब चालू नहीं है, वो बंद है जी। मेरी सिस्टर बताती हैं कि वो एंटर कर रही है वहाँ पर, उन्हें फुहारा दिखता है एक्चुअल में चलता हुआ, चलता हुआ, मतलब एक ब्लिंक होता है ना, हाँ, 2 सेकंड का, ग्लिम्स आते हैं। हाँ ठीक है। और ये उन लोगों को दिख रहा है जो बिल्कुल भी ना इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ना बिलीव करते हैं। ये उन लोगों को दिख रहा है, मतलब कि नेगेटिविटी थोड़ा थोड़ा सबको फील हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा आपस में, ठीक है। ये चीज़ें हो रही है। फिर क्या होता है, भानगढ़ के जब हम अंदर जा रहे हैं और ऊपर की तरफ ना एक जिंद बाबा का मंदिर है। जिंद बाबा, जिंद बाबा मैंने भी वहीं पर देखा। हम ऊपर गए, वहाँ जो वो मतलब जहाँ पर वो स्थान बना रखा है बिल्कुल डार्क है, अंदर कुछ दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, लेकिन इतना पता लग रहा है कि यहाँ अंदर ना उनका गद्दा और उनके कपड़े जी, कुशन ये सब रखा हुआ है। और लोकल से हमने पूछा तो बताते कि वो यहाँ आके विश्राम करते हैं, और बिल्कुल डार्क है। और भाई आप मतलब मैं कैसे वो चीज़ एक्सप्रेस करूँ, बाकायदा ना, मतलब देखो जब हम सो रहे होते हैं और कोई हमें घूर रहा होता है ना, और अगर पता लग जाता है, इंट्यूशन होती है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ। वहाँ खड़े खड़े ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई घूर रहा है, तो मतलब कोई हमें देख रहा है, कुछ तो है, और बिल्कुल डार्क है जी। तो पता भी नहीं लग रहा। और इतनी हिम्मत के अंदर घुस जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे छेड़छाड़ भी नहीं लेनी चाहिए जब तक आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, चाहे मंदिर हो, कोई ऐसी जगह हो, नहीं छेड़ना चाहिए। ये हो रहा है, फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कुछ दिखा नहीं है, सिर्फ सुनाई दिया है या फील हो रहा है, कुछ भी दिखा नहीं है। सब अलग अलग जगह ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। इतने में मतलब धीरे धीरे सब कुछ कुछ जगहों पे इकट्ठे भी हो रहे हैं, साथ में हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ पर कुछ जगह है ना थोड़ी टूट रखी है, मतलब कुछ ऊंचाई पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ नीचे सीधा खाई है, कि अगर कोई ध्यान ना दे तो वो खाई में भी गिर सकता है। और ये लगा लो कि मैं और मेरी कज़न हम दोनों साथ घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ, मैं पता नहीं चलता जा रहा हूँ और सामने खाई है और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी, वरना मैं जैसा इंसान हूँ मैं बहुत अवेयर रहता हूँ कि चोट ना लग जाए जी। बिल्कुल होता है ना कुछ लोग एकदम वो रहते हैं कि यार लगनी नहीं चाहिए, पता है कि उबड़ खाबड़ रास्ता है, मैं पता नहीं कौन सी मस्ती में हूँ, चलता जा रहा हूँ। इतने में मेरी कज़न सिस्टर चिल्लाती है कि वो एक खाइए आगे, मैं देखता हूँ नीचे खाई है, पीछे आता हूँ, ये चीज़ हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ पर जहाँ पर डार्क है ना, कुछ कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ बहुत डार्क है और वहाँ चमगादड़े वगैरह हैं बहुत ज़्यादा। तो एक कमरे में लेफ्ट हैंड साइड में विंडो है, राइट हैंड साइड में विंडो है, और वो लगातार 3-4 कमरे हैं जी। और हर विंडो से दूसरा कमरा दिख रहा है, वो कवर होता जा रहा है पूरा एरिया। मेरी कज़न सिस्टर को वहाँ पर मिरर दिखता है विंडो में, मतलब वो खुद को ही 2 सेकंड के लिए देखती हैं, एकदम से उनको होता है कि मिरर कहाँ गया, ठीक है। अब ये जितने एक्सपीरियंस है ना अभी तक हमने आपस में शेयर नहीं करे हैं जी। सबको हो रहा है, लेकिन सब सोच रहे हैं कि इल्यूजन है, दिमाग का वहम है, कोई किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहा है। ऊपर से बहस हो ही रखी है किसी किसी की, मैंने बताया ना कि माहौल एकदम नेगेटिव हो चुका है, आपस में इतना बोल भी नहीं रहे, बस 2-2 का जो ग्रुप बन गया, कोई हंसी मजाक कर रहा है। एक जगह सारे इकट्ठे होते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं, खुशबू आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू, मतलब ये लगा लो जैसे मैंने बताया ना खाटू श्याम जी में इत्र वगैरह लगा रखे हैं, हमें लगा उसकी खुशबू है, लेकिन भाई बहुत ही अच्छी खुशबू, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वहाँ पर क्या होता है, 2-3 लोग ना मतलब मेरे को इत्र की शीशियाँ ला के देते हैं, कहते हैं भाई ये देखो यहाँ पड़ी थी, तभी ब्लिंक होती है भानगढ़ की स्टोरी कि भाई वो तो स्टोरी ही इत्र से स्टार्ट है। क्योंकि वहाँ क्या था, जो जिंद बाबा का मंदिर था ना, मैंने बताया जो जगह बना रखी थी, वहाँ लोगों ने इत्र वगैरह चढ़ा रखे थे, और वहाँ पर शायद लोग ना काला जादू करने आते हैं,
वहाँ पर काला जादू करने आते हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने वशीकरण होता है ना जी, उस तरीके के उपाय देखे। क्या देखा? लोगों ने लाइक अपना फ़ोटो लड़के की और खुद की फ़ोटो को बांध रखा है और कुछ डॉल वगैरह बना के वहाँ रखी हुई है। एक मैंने देखा कि लकड़ी होती ना, लकड़ी के अंदर कीले घुसा कर उसके अंदर पता नहीं धागे वागे बांध रखे हैं और लड़की की फ़ोटो के साथ वहाँ लगा रखी है। मतलब वहाँ पे मारण क्रिया और वशीकरण। अच्छा, इनमें से कौन सा साइन मारन क्रिया का है? मारण क्रिया का भाई देखो साइन ये होता है कि उसमें पर्टिकुलर ना एक इंसान की फ़ोटो होगी जी, ठीक है। वशीकरण में जब फ़ोटो से कोई वशीकरण करता है ना तो उसमें दोनों लोगों के शरीर के कुछ या तो वस्त्र हो या उनका बाल हो, कुछ भी उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। और मारण क्रिया में क्या होता है कि पर्टिकुलर उसी इंसान की तस्वीर होगी और उसके साथ ना फ़ोटो में थोड़ी सी ब्रुटैलिटी कर रखी होगी। लाइक उसको या तो आधा फाड़ रखा होगा, हाँ, आधा कट कर रखा होगा, या तो चेहरे पे कुछ मार्क्स वगैरह कुछ ना कुछ कर रखा होगा कि इसके इस एरिया से इसमें बीमारी स्टार्ट हो या कुछ भी स्टार्ट हो। समझा। तो वहाँ पर वो लोग करने आते हैं क्योंकि जो वो जिंद बाबा का मंदिर था ना वहाँ पे अंदर भी दिया जल रहा था जी, काफ़ी लोगों ने मतलब ये लगा लो काफ़ी लोग अपना कार्ड वगैरह भी चढ़ाने आए हुए थे। जैसे किसी की शादी है वो भी हमने देखा, मतलब पॉजिटिव चीज़ भी देखी लेकिन नेगेटिव साइड भी देखी। और मैं इसलिए देख पाया क्योंकि थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता है तो मैं ग्रैब कर पाया कि हाँ क्या क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने भाई एक्सपीरियंस करी है ठीक है। ये चीज़ें चल रही हैं और टाइम हो चुका है 5:30 करीब का हो रखा है कि अब वापस निकलना है ठीक है। वापस के लिए हमारे साथ ना एक मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्हीं के एक फादर भी गए हुए थे, दूसरी गाड़ी में थे वो। तो उनका मन नहीं था भानगढ़ के अंदर जाने का तो वो मतलब मिड तक तो आए लेकिन ऊपर नहीं चढ़े। वो पार्क में बैठ गए कि हाँ मैं पेड़ों के पास बैठा हुआ हूँ तुम लोग घूम लो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे आए वापस जाने के लिए। अब वहाँ पर क्या है जो तांत्रिक की स्टोरी है कि तांत्रिक था एक, उसका जो स्थान है वो बहुत ऊंचाई पर है जी, और 5:30 हो चुके थे। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाएं या ना जाएं क्योंकि ऐसा कोई जाने का रास्ता भी नहीं है पक्का, वो टूटे फूटे रास्ते से हम ये सोच रहे हैं। लेकिन फिर सोचा कि लेट हो जाएंगे और तभी हम क्या देख रहे हैं कि 2-3 काले वस्त्र में बाबा लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी पहाड़ी की तरफ। उसी दिशा में जा रहे हैं। मतलब वहाँ बाबा लोग ना घूमते रहते हैं। मैंने बताया ना कि वहाँ लोग टोना टोटका करने भी आते हैं तो वहाँ बाबा लोग घूमते रहते हैं। लेकिन जिस दौरान मैं हम बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ चले या ना चले, मैं देख रहा हूँ कि 3 बाबा लोग उस तरफ ही जा रहे हैं और वो तीनों मुड़ मुड़ के ना हमें देख रहे हैं। मतलब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो हमें बोल रहे हो कि आ जाओ आ जाओ। एक पता लगता है ना कि सामने वाला आपको देख रहा है और इस तरीके की उनके एक्सप्रेशन है कि जैसे वो हमारी बातें भी सुन रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है कि यूँ देख रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, ऐसे चीज़ हो रही है। अब 6 बज गए, हमने जाने का सोचा कि नहीं भाई निकलते हैं। और क्योंकि मैंने बताया जो फ्रेंड था उसके ऑफिस से कॉल आ गया था, पूरा नेगेटिव माहौल हो रखा है, निकल रहे हैं जी, गाड़ी में बैठ गए। मैंने बताया ना जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था संजीत, भाई उसकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। क्या हुआ? चक्कर आने लगे, वॉमिट जैसा मन हुआ। हमने लगा भाई 2 दिन से सोए भी नहीं थे क्योंकि अच्छे से, हो सकता है शरीर की भाई थक गया हो, नींद पूरी नहीं हुई है। हमने कहा कि बीच बीच में रुक जाएंगे। तो और संजीत जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, वो अपना पक्का है कि नहीं कुछ नहीं होता, एकदम ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई वहम कर ले या कुछ कर ले। वो भी यही कह रहा है कि हाँ यार मेरी ना मुझे लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई, तबीयत ख़राब हो गई है और इस चक्कर में ये चीज़ें हो रही है। जी, हमने कहा कि ठीक है कोई नहीं, बीच में ढाबा आएगा, थोड़ा रुक जाएंगे, दिल्ली मतलब थोड़ा वेट करके जाएंगे, आराम से जाएंगे। भाई ये लगा लो वापस बैठ गए हैं गाड़ी में, चल रहे हैं। वापसी के टाइम में जो वो एरिया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ भानगढ़ से ज़्यादा ना उस एरिया से आपको डर लगेगा। भाई इतना सन्नाटा है ना वहाँ पर। और एक तो सन्नाटा होता है, एक होता है उजाड़। उजाड़ आप समझते हो ना कि जैसे बोलते हैं ना कुछ घर में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। कुछ घर में जाते हैं तो एकदम उजाड़ होता है, जैसे घर ही उदास हो। समझ गया। घर ही पूरा वाइब्स ही ऐसी होती है एकदम। मतलब इतना मुझे भानगढ़ में नहीं लगा जितना उस एरिया में लग रहा है। जब हम वापस आ रहे हैं और रात का टाइम हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है और वो रेड होता है ना, बादल रेड हो रखे होते हैं, आसमान पूरा रेड हो रखा होता है, ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, अंधेरे में बस गाड़ी चल रही है। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि थोड़ी बहस हो रखी थी, सब चुप है, अपना जा रहे हैं। और भाई की तबीयत भी ख़राब हो रही है तो वो वैसे ही नहीं बोल रहा।
भाई सडनली वो गाड़ी रोकता है एक जगह पर। हमने कहा क्या हुआ? वो कहता है मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरा इस तरफ पूरा किसी ने यूँ छुआ है, राइट साइड को। हाँ प्रॉपर वो बोल रहा है कि मुझे किसी का हाथ फील हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब पूरा पैरों से लेके माथे तक। टो से लेके हाँ माथे तक। माथे तक पूरा फील हो रहा है कि किसी ने पूरा यूँ छुआ है। जी। हम कह रहे हैं अरे यार वहम हो गया होगा, यहाँ से निकले हैं, थोड़ा नॉर्मल करने का ट्राई कर रहे हैं सब। कह रहा नहीं यार ऐसा लगा मुझे। कह रहा है कि मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ वहमी, कुछ भी वहम कर लूँ, मेरे को हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ। हमने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही है वो। अच्छा अभी तक जितना एक्सपीरियंस जिसके साथ हुआ है किसी ने शेयर नहीं करा है किसी से कि ऐसा कुछ हुआ है, कुछ मतलब किसी को फील हुआ है, सिर्फ खाली लोगों ने मन में रखी हुई है वो बातें। जी। भाई चल रहे हैं दिल्ली के लिए आ रहे हैं, भाई की तबीयत ख़राब होनी और ज़्यादा शुरू हो रही है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि नहीं गाड़ी चलेगी ही नहीं। अब मैंने बताया ना कि हम स्टार्टिंग में ही वहाँ गुरुजी के मंदिर गए थे, फिर वहाँ से खाटू श्याम जी, सालासर, भानगढ़। भाई ये लगा लो मतलब भगवान की कृपा ही मान लो कि वापसी में हमें ना वही रास्ता मिल गया जहाँ से हम आए थे, वहीं से हम जा रहे थे। और बाकायदा जो मतलब गाड़ी रोकी इन्होंने बीच में रेस्ट के लिए, वो महाराज जी के मंदिर से थोड़ी सी दूरी, मतलब हम जब वहाँ रुके हुए ना अंधेरा है, रात को राजस्थान में कुछ नहीं दिखता, अगर आपने देखा हो कि पूरा क्योंकि खुले रोड है, दोनों साइड के रोड होते हैं, सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। जब वहाँ गाड़ी रोकी वॉशरूम वगैरह के लिए उतरे तो देखा रहे तो महाराज जी का मंदिर है। तो मैं और मेरे दो दोस्त हमने बोला आप लोग जब तक वॉशरूम होकर आ रहे हो हम एक बार दर्शन करके आ जाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है भैया। ये लोग गाड़ी में बैठे, हम भाग के गए दर्शन वगैरह दोबारा करके वापस गाड़ी में आके बैठ गए। भाई एक्चुअल में पॉजिटिव वाइब्स क्या होती है ना उस दिन समझ आया। उससे पहले जो मन भारी सा हो रखा था, अजीब सा हो रखा था, वो मंदिर में जाने से ठीक हुआ एक्चुअल में। और वापस आके हम गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए। सपने किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक भी कि भानगढ़ में क्या एक्सपीरियंस करा है जी। वीडियोस वगैरह बनाई है, ठीक है, वो भी अभी तक नहीं देखी है। नॉर्मली जाते हैं वीडियोस बनाते हैं। अब क्या होता है, संजीत की घर पे आने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, दवाई लेता है, ठीक हो जाता है। और ये टाइम था कोविड के टाइम का। कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, उससे ये लगा लो 1-1.5 महीना पहले, होली आने वाली थी, होली से पहले का था, फेब या मार्च में लगा था लॉकडाउन। तो भाई अब क्या होता है, कोविड का लॉकडाउन लग जाता है जी। संजीत के साथ क्या होता है, ये छत पे मतलब घूम रहा होता है, बात कर रहा होता है ना हमारे साथ। हमारे मतलब घर से ये लगा लो जयपुर का हाईवे पता लगता है किस तरफ है। भाई इसको लिटरली भानगढ़ दिखता है रात को, मतलब जयपुर की साइड जब ये देखता है ना, हवा आसमान में ही, इसको वो किला दिख रहा है बार बार। भाई पॉसिबल तो नहीं है प्रॉपर इसको मतलब वो किला दिख रहा है, इसको विजुअल्स आ रहे हैं और ये हमें फ़ोन में बता रहा है, फ़ोन करके। कोविड के लॉकडाउन में देखो सब फ्री थे, तो दोस्त यार आपस में लूडो खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यही हो रहा था। कॉल करके ही बता रहा है, कह रहा है यार कार्तिक भाई ये हो रहा है। हम तब भी इसको समझा रहे हैं कि नहीं भाई वहम होगा, वो उस दिन ऐसा हो गया, तुम्हें लगा था थकावट की वजह से, कुछ नहीं हुआ। कह रहा नहीं यार हो रहा है। एक दिन इग्नोर करा, 2 दिन इग्नोर करा, भाई ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये छत पे आता है, उस साइड देखता है, इसको भानगढ़ दिख रहा है, प्रॉपर किला दिख रहा है इसको। अभी इसने हमें बताना शुरू करा। अब धीरे धीरे ये बात पूरे ग्रुप में फैल गई कि भाई संजीत के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने बताया, मैंने कहा वैसे मेरे साथ भी ना पता नहीं वहम था क्या था, मुझे एक हंसी सुनाई थी। उसी टाइम मेरी कज़न सिस्टर बोलती हैं कि ऐसे मैंने कहा हाँ, मैंने यही, कह रही मेरे को भी सुनाई दी थी, कह रही मुझे लगा मेरा वहम था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आपको भी सी, मैंने कहा ना मैंने आपको बताया ना आपने मुझे बताया, और सेम है। फिर मेरी सिस्टर ने बताया, मुझे फुआरा दिखा, और वो मिरर वाला इंसिडेंट मैंने बताया ना कि एक को मिरर दिखा था। ये सारी चीज़ें हम मतलब अब कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या है क्या नहीं। फिर क्या होता है कि हमने जो वीडियोस बनाई थी ना, हम लोग वो देखना स्टार्ट करते हैं कि कहीं इसमें भी कुछ आ रखा हो। भाई एक जगह पर हमें प्रॉपर बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है वीडियो में। वो क्लिप बाय चांस अभी होगी आपके पास? वो भाई क्लिप अभी है नहीं, क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसमें प्रॉपर हमें ना बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, जहाँ पर सिर्फ हम लोग खड़े हैं
और हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। जहाँ पर मैंने बताया ना आपको खुशबू आ रही थी एक जगह पर, बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी, वहीं पर हमें ना एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। हम सब ने आपस में बात करी कि क्या वहाँ पर कोई बच्चा था। बच्चा भी लगा लो 2-3 साल का बच्चा होता है ना, जो रोता है, उसकी पता लगती है कि हाँ ये छोटा बच्चा रो रहा है, वैसी आवाज़ आ रही है। सब ने ध्यान करा पूरा, भाई वहाँ कोई बच्चा नहीं था। वीडियो में प्रॉपर आवाज़ें आ रही है। हमने देखा, फिर हमें लगा कि नहीं संजीत शायद कुछ ना कुछ सच बोल रहा है, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है। फिर हमने उसको सजेस्ट करा कि भाई मंदिर वगैरह जाने लगो वापस, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई बाहर निकल नहीं रहा था। अब काफ़ी लोग ये भी सोच सकते कि भाई घर में रह रह के उसको ट्रॉमा हो गया हो या इमेजिनेशन कर ली हो, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई ना, ये इसमें कुछ भी फेक कुछ नहीं है। बिल्कुल जो रियल इंसिडेंट हुए ना, कि लोग जो बोलते हैं कि भाई हमें भूत दिखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन नेगेटिव माहौल इतना हो गया ना, और विजुअल्स कुछ ऐसे दिखे जो बिल्कुल मतलब हमारी सोच से ही भरे थे कि ऐसा भी कुछ होगा। संजीत को भाई बोला कि भाई आप मंदिर वगैरह जाना शुरू करो। तो इन्होंने ऑनलाइन ही किसी मतलब पंडित जी वगैरह से बोला, तो पंडित जी ने बोला कोई नहीं, आप कोई भी लोकल ही हनुमान मंदिर चले जाओ, वहाँ पे उनके पैरों का जो सिंदूर होता है वो लगाना स्टार्ट करो और अपने माइंड को शांत करो कुछ दिन। इन्होंने स्टार्ट करा भाई, कुछ दिन इनको फिर से दिखने लगे वो विजुअल्स, भानगढ़ के दिखते थे, पर धीरे धीरे फेड होने लगे। धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, उसके बाद आज भी मतलब संजीत को जब भी हम बोलते हैं ना दोबारा कि भाई एक बार भानगढ़ चले, तो एग्री नहीं करता। जबकि ये वो इंसान था जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, जो साइंस पे बिलीव रखता था, जिसको लगता था कि नहीं भाई पागल बनाते हैं, फेक होता है। तो ये भानगढ़ की भाई एक असली कहानी थी जो हमने एक्सपीरियंस करी। अब इसमें ये देख लो ना, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि भाई कमर्शलाइज्ड है, लोगों ने हाइप ज़्यादा कर दिया है, तो इसमें देखो हमारे साथ काफ़ी लोग और भी थे जिनको ना कुछ दिखा, ना एक्सपीरियंस हुआ। मुझे पर्सनली सिर्फ आवाज़ आई, उसके अलावा ना कोई दिक्कत हुई, ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन वहीं पर संजीत जी, जिसका हमने सोचा भी नहीं था, उसके साथ वो पता नहीं कौन सी फ्रिक्वेंसी मैच हुई कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। जी भाई, बाकी मुझे ना यार भाई एक इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे ना, पूरा याद नहीं है, बस कुछ हिस्से उसके याद हैं। ये कश्मीर का इंसिडेंट है। अच्छा। अगर लोगों को इंसिडेंट पसंद आएगा तो जो जिसने मुझे बताया है उसके पास ज़्यादा डिटेल्स हैं, उसके बाद और उसके पास और भी इंसिडेंट्स हैं, तो मैं उनको भी लेके आऊँगा एज अ गेस्ट। उनका नाम है जुनैद, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो जुनैद भाई ने मुझे बताया कि भाई असली जो चीज़ है ना वो कश्मीर में होती हैं। और उन्होंने बताया कि एक बार वो और शायद 6 से 7 लोग थे, 2 गाड़ियाँ थी, वो एक ट्रिप पे जा रहे थे ऊपर की साइड। तो वहाँ पर कुछ उन्होंने शायद वॉशरूम किया था और कोई चीज़ उसमें से 6-7 लोगों में से 2 लोगों पर वो आ गई थी। अच्छा। दोनों अलग अलग गाड़ी में थे। अब आई कैसे, पहले तो उन्हें लगा मजाक, क्योंकि वो थोड़ी सी बहकी बातें करने लगे। तो जो उनकी गाड़ी में जो पर्सन था जिसके ऊपर पोजेशन हुआ था, जिसने शायद वॉशरूम किया था, तो वो कह रहा था कि कितना चेंज हो गया है, सब बदल गया है, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम नीचे लेके चलो, ऊपर मत ले जाओ मुझे, नीचे लेके चलो। तो वो कह रहे हैं भाई क्या बात कर रहा है क्या हो गया तुझे। तो लोगों को मजाक लगा। फिर बाद में वो कहने लगा कि पहले ये ब्रिज नहीं था यहाँ पे, ये ब्रिज अभी बना है, तब बनने लग रहा था। अच्छा। ये बूथ यहाँ पे होता था, यहाँ मैं बात करता था। यानी कि वो ऐसी बातें करने लगा जो शायद 40-50 साल पहले की हैं, है ना, 40-50 नहीं, 30-40 साल पहले की बातें, पुरानी बातें वो करने लग रहा है। और वो उनको कह रहा है कि तुम ना मुझे नीचे लेके चलो, मुझे नीचे जाना, मुझे अपना गाँव देख के आना है। ऐसी बातें वो करने लगा। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर वो अजीब सी बातें करने लगा है। और ऐसी हरकतें जो दूसरी गाड़ी थी उसमें एक लड़का कर रहा था, लेकिन उसमें ऐसी बातें नहीं कर, उसमें तो जो प्रॉपरली एक पोजीशन होता है ना कि सबको डराना धमकाना, चिल्लाना, चीखना, ये सब चीज़ें कर रहा था। बट जो इनके साथ पर्सन था वो इनको कह रहा था कि भाई तुम मुझे नीचे लेके चलो, मुझे अपना गांव देख के आना है, ऊपर मत ले जाओ। ऊपर मैंने बहुत देख लिया, ऊपर मैं काफ़ी समय से हूँ, 70 साल से मैं ऊपर हूँ। सॉरी, मैं 30-40 साल बोला, बट 50-70 साल जो भी था उतना पुराना था वो। जो बोला मैं 70 साल से ऊपर हूँ, ऊपर 70 साल से ऊपर रह रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे नीचे जाना, मुझे अपना गांव देख के आना है, बहुत कुछ यहाँ पे बदल गया
है ना, ऐसा। तो उनको समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये इतनी एक्टिंग तो नहीं कर सकता, इतना अच्छा एक्टर नहीं है हमारा दोस्त, ठीक है। तो वो उनसे बात करते हैं, उनको भी फिर पता लगता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अपने टेक्स्ट पे मतलब बॉल करते हैं, टेक्स्ट पे बात करते हैं कि भाई नीचे वहाँ चलते हैं, वहाँ पर एक मज़ार है, वहाँ पर जाएंगे तो जो भी मौलवी वहाँ पर है वो शायद हमारी कुछ हेल्प कर दे। और ये जो इनके साथ जो पर्सन था, इसने कहा था कि भाई मैं चला जाऊँगा, अपने बारे में थोड़ा बताया कि ये मेरा नाम है, मैं यहाँ रहता था पहले, मैं चला जाऊँगा, मुझे बस वो एक पॉइंट है, एक पॉइंट उन्होंने बताया कि वहाँ तक मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं अपने आप चले जाऊँगा, ठीक है। तो उसने बोला, और वो उनकी रिक्वेस्ट करने पर वो वहाँ गए, और जहाँ पे जाते वक्त ना वो उनसे बातें करते हुए जा रहे हैं। अच्छा। उनको बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे ये हुआ करता था, यहाँ पर मैं काम करने आता था, ये ब्रिज तो हमने ही बनवाया है, और ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो वो हुआ करता था, ये बिल्डिंग तोड़ दी इन लोगों ने, हैं यहाँ पर, मतलब इस तरीके से वो बातें बताने लग रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इस किस्सा याद है इसका। उसके बाद जैसे वो उस पॉइंट पे पहुँचे तो उसको बोला, देखो हम आ गए हैं यहाँ पे, और आपने बोला था कि आप चले जाओगे, तो प्लीज़ आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जैसा मैंने वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, मैं चले जाता हूँ। बट जो दूसरे वाला पर्सन था ना, वो थोड़ा हाइपर होने लग रहा था, दूसरी गाड़ी में था। तो फिर वो उसको बिना बताए वो एक सीधा डायरेक्टली सीधा मज़ार में एंटर, अच्छा सीधा गाड़ी सीधा अंदर, ठीक है। उसके बाद जो मौलवी थे उन्होंने जो इनका क्रियाएँ होती हैं वो सब की, और उनसे पूछा कि तू क्यों नहीं जा रहा है, जा। तो ऐसे कुछ करके उन्होंने उसको वापस भेजा। तो अगर लोग कहेंगे तो मैं जुनैद भाई को लेके आऊँगा, उनके पास ना बहुत सारे इंसिडेंट है, और जो उनका बताने का तरीका है ना भाई, जो एक कश्मीरी जो एक्सेंट आता है बताने में, वो भाई बड़ा ही प्यारा लगता है। और उनसे जब हॉरर स्टोरीज़ मैंने सुनी भाई, तो भाई मतलब लगा कि हाँ सच में कुछ है। वो ऐसे पर्सन है जो कि बिलीव नहीं करते हैं, बट वो बताते हैं यार लेकिन मैं बिलीव नहीं, मानता नहीं हूँ आज भी, लेकिन यार ऐसा मेरे साथ हुआ, या मेरे को किसी ने बताया। बहुत लोग हैं ऐसा। अब वही है ना, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाँ उन्होंने देखा है लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। अब कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं बिलीव करते, जैसे मेरा पता संजीत का, हाँ नहीं बिलीव करता था वही, और अब खुद के साथ हो रहा है, विजुअल्स दिख रहे हैं, तो क्या करे, क्योंकि वही है, अब जब दिख रहा है उसको कैसे नकारे। Come back alive.